आप सभी का स्वागत है हमारे एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के पास एक ऐसी प्रतिमा है जो इतनी विशाल है कि बादलों से भी ऊंची नजर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाई गई थी। पर क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ एक मूर्ति ही नहीं, इसके पीछे कई ऐसे रोचक रहस्य छुपे हैं जो कि आपको दंग कर देंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस मूर्ति से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरीके के रोचक तत्वों से जुड़ी वीडियो आपको टाइम टाइम मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर ही क्यों रखी गई? सिर्फ ऊंचा बनाना ही मकसद था या इसके पीछे कुछ और वजह है? ये ऊंचाई न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनाई गई थी, बल्कि ये भी दर्शाती है कि भारत किसी अन्य देश से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ये प्रतिमा न्यूयॉर्क के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दुगनी ऊंची पर खड़ी है? मतलब अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इस प्रतिमा के सामने खड़ा कर दिया जाए तो ये उससे कई विशाल दिखती है और ये उससे दुगनी ऊंचाई पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रतिमाओं में से एक कहलाती है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। आपको बता दें कि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया धासू आइलैंड में मौजूद है और ये प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसे आप 7 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस विशाल प्रतिमा को बनाना आसान कैसे था? जी हाँ दोस्तों, इस प्रतिमा को बनाते वक्त काफ़ी बड़ी-बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस मूर्ति को बनाना इतना आसान नहीं था। सरकार को काफ़ी बड़े परिश्रम करने पड़े और काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इस प्रतिमा को तैयार किया गया। खूबसूरत मूर्ति को बनाने के लिए 70,000 टन सीमेंट, 25,000 टन स्टील और 12,000 कॉपर पैनल का इस्तेमाल किया गया है और करीब 1700 टन वजन का उपयोग किया गया था। मूर्ति का बेस यानी आधार बनने के लिए 129 टन से अधिक स्क्रैप लोहे का उपयोग किया गया था। एक बेहद ही दिलचस्प बात यह है कि इस मूर्ति को बनाने के लिए भारत के लगभग 10 करोड़ किसानों ने लोहे और स्क्रैप मटेरियल को दान दिया है। आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए काफी बड़ी संख्या में मजदूर और इंजीनियर लगे थे। आपको बता दें कि इस प्रतिमा को पूरा करने के लिए 300 से ज्यादा इंजीनियर और 3000 से ज्यादा श्रमिकों ने लगभग 3.5 साल यहाँ पर काम किया था। और दिलचस्प बात यह है कि इसे मजबूत बनाया गया है ताकि ये भूकंप और तूफान में भी खड़ी रह सके। ऐसा कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए देश की मिट्टी का और देश भर के मेहनती लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर 4 हाई स्पीड लिफ्ट लगाई गई है और ये सारी लिफ्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के बॉटम में यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैरों के पास लगाई गई है। और इनमें से एक ऐसे लिफ्ट मौजूद है जो कि 30 सेकंड के अंदर 26 लोगों को टॉप फ्लोर तक पहुंचा सकती है। इस प्रतिमा से जुड़ी एक दिलचस्प बात और है कि जैसे जैसे इस प्रतिमा की उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे इसके रंग में भी काफी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बता दें, कांस्य धातु का समय मरने की प्रक्रिया के कारण स्टैचू ऑफ यूनिटी का कांस्य रंग हरे रंग में बदल जाएगा। इस रासायनिक प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी में भी इस्तेमाल की गई है। जैसा कि सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहकर लोग पुकारते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें ये नाम क्यों मिला? उन्होंने अकेले अपने दम पर 560 से ज्यादा रियासतों को एकजुट किया था। यानी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद आज भारत 560 अलग अलग देशों में बटा होता। अब सोचिए, ऐसे महानायक की प्रतिमा साधारण कैसे हो सकती है? क्या आपने कभी 153 मीटर की ऊंचाई से नर्मदा नदी और आसपास की खूबसूरती को देखा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी में स्थित व्यूइंग गैलरी से ये नज़ारा आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे आप बादलों के ऊपर हो। और यहाँ सिर्फ व्यूइंग गैलरी ही नहीं,
बल्कि यहाँ पे एक म्यूजियम स्थित है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी से जुड़े संघर्षों और ऐतिहासिक कार्यों को भी आप जान सकेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा जितनी दिन में सुंदर लगती है, उससे कई ज्यादा इसे देखने के लिए लोग रात में आते हैं, क्योंकि इस प्रतिमा में लाइट शो को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की लाइट इस प्रतिमा में लगाई जाती है, जिसके बाद ये प्रतिमा और भी भव्य और सुंदर लगती है और ऐसा प्रतीक होता है कि ये प्रतिमा कोई अजूबा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी एक स्मारक ही नहीं बल्कि ये आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुका है। इसके आसपास के क्षेत्रों को इतना विकसित किया गया है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं सोच सकता। पूरे गुजरात में ये एक ऐसा स्थल बन चुका है जो कि सबसे तेजी से विकसित और समृद्ध हुआ। यहाँ हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग आते हैं, जिसके कारण सरकार की आय में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है और ये पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल भी बन चुका है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार स्टैचू ऑफ यूनिटी की वजह से गुजरात में पर्यटन स्थल 40% तक बढ़ चुका है। सोचिए एक मूर्ति कैसे पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम टाइम टाइम आप तक पहुंचा सकें।